50 घंटे के बाद 2 महीने की बच्ची को रेस्क्यू करते हैं। 60 घंटे के बाद एक 6 साल की बच्ची का रेस्क्यू होता है। 90 घंटे के बाद जिंदा शरीर सांस लेती वापस आता है। जय सिया राम, हरिओम। 2001 में भूकंप आया था भुज में, 21,000 लोग हताहत हुए थे। उस विनाश लीला की तरफ जाने का भी मन नहीं करता, देखने का भी। लेकिन उस समय में जो सेवा हुई थी, जो लोग मदद को आए थे पूरी दुनिया से, वो कभी भूलने वाली बात नहीं है। जो साधक हैं, सनातन हैं, उन्हें पता है कि सनातन का मूल जो है सेवा है, वसुधैव कुटुंबकम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है। तो पिछले 1 हफ्ते से ऐसा ही विनाशकारी तांडव चल रहा है तुर्की और सीरिया में। ठीक, जो विनाश लीला है उधर नहीं जा रहे। जो इस विनाश में जो जिंदगियां वापस आ रही हैं, ओहो, उसे देखना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है। जिंदगी की अहमियत को हम समझ पाएंगे। तुर्की कोई भारत का मित्र राष्ट्र तो है नहीं। जब भी मौका मिलता है तुर्की को, वो भारत के खिलाफ कुछ न कुछ तो बोल ही देता है, चाहे कश्मीर के मुद्दे पे हो, धारा 370 के मुद्दे पे हो, यहाँ तक कि सीएए और नागरिकता कानून के मुद्दे पर भी उसने अपनी राय डाल दी थी। और यूनाइटेड नेशंस में कभी भी भारत का सपोर्ट तो तुर्की ने किया नहीं। लेकिन भारत है, ये सनातनी राष्ट्र है, इसके मूल में सेवा है, कर्तव्यपरायणता है। ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से भारत ने अपनी पूरी तन्मयता से, दवा से, दारू से, रेस्क्यू ऑपरेशन से लगा हुआ है। दुनिया के लोग लगे हुए हैं, यूरोपियन कंट्री लगा हुआ है। मोदी जी ने एक ट्वीट किया, पहले वो पढ़ दें, फिर वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं साथ के साथ आपको आनंद आएगा। मोदी जी ने कहा है, आवर टीम आर वर्किंग डे एंड नाइट एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन दोस्त। जी हाँ, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, थ्योरेटिकली, आचार से, विचार से, संस्कार से, आइडियोलॉजी से आप कितने भी हमारे विपरीत हों, हमारे विरोध में हों, लेकिन जब जिंदगी की बात आती है तो भारत सबका दोस्त है। तो लिखा, आवर टीम आर वर्किंग डे एंड नाइट एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेशन दोस्त। दे विल कीप गिविंग देयर बेस्ट टू इंश्योर मैक्सिमम लाइव्स एंड प्रॉपर्टी आर सेव्ड। कर रहे हैं वो लोग। इन दिस क्रिटिकल टाइम इंडिया स्टैंड्स फॉर्मली विद द पीपुल ऑफ तुर्की। जी हाँ, भारत खड़ा है, भारत के साथ अमेरिका भी दुश्मनी देश है उनका, कोरिया है, यूरोपियन नेशंस हैं, मैक्सिको, भी सारे देश लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो बड़े लोग थे, जो शासक हैं, प्रशासक हैं, प्रधानमंत्री, वो लोग जाना चाह रहे थे, उन्हें तो मना कर दिया। लेकिन उनकी रेस्क्यू टीम को देखा, वहाँ उनकी जो हेल्प करने के लिए टीम थी, उसका भी एक फ़ोटो देखा मैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब 50 घंटे के बाद 2 महीने की बच्ची को रेस्क्यू करते हैं, 60 घंटे के बाद एक 6 साल की बच्ची का रेस्क्यू होता है, 90 घंटे के बाद जिंदा शरीर सांस लेती वापस आता है, तो लगता है कि जिंदगी की कीमत क्या है। इस विनाश लीला में से जब जिंदगी यहां बच के बाहर आती है तो महसूस होता है जिंदगी की अहमियत की, और सनातनी परंपरा की, जो चाहती है जिंदगी फले फूले हर जगह, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। जिंदगी बिल्ली की जिंदगी, छोटी सी बिल्ली को बचाया, कुत्ते की जिंदगी, पशु पक्षी, हर एक की जिंदगी, ये भारत है। तुर्की और सीरिया के लोगों के साथ इस मजबूती से खड़ी है। पहले बाहर तो आइए, रेस्क्यू तो कीजिए। अभी जो ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से भारत की टीम गई है, दवा लेके, डॉक्टर्स के साथ, रेस्क्यू पर्सनालिटी के साथ, एनडीआरएफ की टीम के साथ, उसका मकसद ही है
सर्च ए स्माइल इन डिजास्टर, और वो ढूंढ रहे हैं हर एक जिंदगी जो वापस आ रही है, और वापस जिनके माध्यम से आ रही है, जिस तरीके से आ रही है, सबका बहुत बहुत साधुवाद। वो सब राष्ट्र के सेना हैं, विश्व के धरोहर हैं। सोशल मीडिया जो है ना, प्रतिक्रियाओं से भरा पड़ा है। अब तुर्की हो चाहे सीरिया हो, वो तो मुसलमान राष्ट्र हैं। सीरिया तो ISIS के लिए जाना चाहते हैं, आतंकवादी संस्थाओं का गढ़ है, और पता नहीं पूरी दुनिया से वो स्क्रूटनी करते रहे कि आओ, है ना, वो अपना वो झंडा लेकर के काला वाला अल्लाह अकबर करके लड़ने वाले देश हैं, पता नहीं उधर तो जाना ही नहीं है। लेकिन प्रतिक्रिया तो आ रही हैं। अरे ऐसे में क्या हुआ कि वो उसका मेयर, तुर्की का कोई मेयर कह दिया कि अमेरिका की साजिश है। तो भारतीय जो मीडिया है पिटपिटा दिए हुए है, वो पता नहीं कहाँ से कौन सी सैटेलाइट की बात करता है, कौन से तंत्र की बात करता है, कौन से रिएक्शन की बात करता है, वो अर्थक्वेक जमीन के अंदर बाहर, वो भैया हो सकता है प्रूव करने पर लग गया है। वहाँ अमेरिकन टीम भी है रेस्क्यू के लिए। कुछ तो ऐसे भी है कि आमिर खान की चर्चा कर रहे, भैया ये आमिर खान ही है ना जो लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने गया था तुर्की, भारत में ना दिखा पहाड़ सो कहीं हैं, क्योंकि वो मुसलमान देश है और ये मुसलमान बन के गया, और वहाँ मतलब अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। तो खैर आप विरोध किया, उसका बैकआउट कर दिया, पानी भी नहीं मांगा, बच्चे ने बेटी की शादी भी किसी सनातनी लड़के से की है, पूजा पाठ भी कर रहा है। उस तरफ नहीं जाना है, हमें सिर्फ वहाँ रहना है कि भारत एक सनातनी सभ्यता है, भारत एक सनातन राष्ट्र है, जिसकी नींव में, जिसके आदर्श में सेवा है, चाहे उसका विरोधी क्यों न हो, दुश्मन क्यों न हो। जब जिंदगी पे बन के आएगी तो भारत मदद करने के लिए आगे रहेगा, और है, और ये दिखा दिया है। प्रकृति ने जो विनाश लीला की है, इससे जो जिंदगियां खत्म हुई हैं, जो संपत्तियां नष्ट हुई हैं, वो तो शायद वापस नहीं आएंगी, लेकिन जो जिंदगियां बचाई गई हैं, जो जिंदगी के प्रति शिद्दत से एक प्रेम दिखाया गया है, एक प्यास दिखाई गई है, जिंदगी को किस तरीके से बचाने में पूरी दुनिया लगी है, इसका ये एक उदाहरण तुर्की और सीरिया में वो सब बन रहे हैं जो जिंदगी को बचाने के लिए पूरी दुनिया से वहाँ इकट्ठा हुए हैं। चलिए, शायद इस बहाने भी ये दुनिया जो कहते हैं हम ग्लोबल हैं, वो ग्लोबली एक हो जाए। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता है। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो जिंदगियां बचाई जा रही हैं, और जो जिंदगियां वहाँ फंसी हुई हैं, जिनकी सांसें बची हुई हैं, उनको बचा लिया जाए। ईश्वर मदद करें, ज़िंदगी के साथ रहें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, हरि ओम।